वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम सैंपल की प्योरिटी और उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है हमारा बियर और लैम्बर्ट्स लॉ। और हम सबको पता है कि बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखा है। तो स्टूडेंट्स, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक सैंपल होता है और एक रेफरेंस होता है, और ये दोनों की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं, सैंपल को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टूडेंट, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही वाइडली यूज टेक्निक है। कई प्रोसेसेस के अंदर इसे यूज किया जाता है, फार्मास्यूटिकल डिटेक्शन के अंदर, अल्कोहल और ब्यूरेज इंडस्ट्री के अंदर और कई दूसरी तरफ। तो स्टूडेंट्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही रिनोन टेक्निक है और इसके अंदर दो रेंज की वेवलेंथ यूज होती है, क्योंकि इनके नाम में है यूवी और विजिबल। तो यूवी रेंज आप सबको पता है, ये होती है 190 से 400 के बीच में, और हमारी विजिबल वेवलेंथ होती है 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज के अंदर। और इसके अंदर ये वेवलेंथ डिटेक्ट होती, और इन वेवलेंथ को यूज कर हम सैंपल को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंपोनेंट देखेंगे। स्टूडेंट, इसके अंदर दो लैंप होती है, एक रिफ्लेक्टर होता है, स्लिट होता है, मोनोक्रोमोमीटर होता है, सैंपल होता है, फोटो डिटेक्टर होता है, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर होता है। तो स्टूडेंट्स, इन सब का रोल हम एक सीक्वेंस में देखेंगे, और सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हमारा लाइट सोर्स। लाइट सोर्स में आप देख रहे होंगे लैंप 1 और लैंप 2। यहाँ पर दो लैंप क्यों यूज की गई है? पहली है टंगस्टन लैंप और दूसरी है ड्यूटेरियम लैंप। तो स्टूडेंट, टंगस्टन लैंप जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के टाइम यूज होती है, और ड्यूटेरियम लैंप जो है वो यूवी स्पेक्ट्रम के वक्त यूज होती है। और ये दोनों में से जो भी रेंज की वेवलेंथ को सिलेक्ट किया जाता है तभी ये लाइट सोर्स यूज होता है। और इसके अंदर मिरर है, रिफ्लेक्टर है, ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस स्टार्ट होता है सैंपल को प्लेस करने से। यहाँ पर हमारा सैंपल प्लेस हो चुका है एक कवेट के अंदर, और हमें पता नहीं ये कौन सा सैंपल है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। और एक रेफरेंस सैंपल रखा है ताकि उसकी वैल्यूज से हम उसे कंपेयर कर सके। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस स्टार्ट होता है लाइट के ऑन होने से, यानी हमारे लैंप के ऑन होने से, और लैंप से जो लाइट निकलती है वो जाती है सीधे हमारे मिरर की तरफ, और मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर आती है रिफ्लेक्टर के ऊपर, और रिफ्लेक्टर उसे आगे पहुंचाता है स्लिट की तरफ। कहाँ पहुंचाता है स्टूडेंट? स्लिट की तरफ। और फिर आगे है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है मोनोक्रोमोमीटर। और मोनोक्रोमोमीटर के अंदर होता है एक प्रिज्म। और मोनोक्रोमोमीटर इसका नाम इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये एक सिंगल वेवलेंथ को आगे पहुंचाता है। वेवलेंथ सिलेक्टर से सिलेक्ट की गई है रेंज के अंदर, ताकि जैसे कि अगर हमें चेक करना है तो हम 190 से 400 नैनोमीटर की रेंज में से कोई भी वेवलेंथ सिलेक्ट करेंगे। तो चलो, हमने मान लिया हमने वेवलेंथ सिलेक्ट की 260 नैनोमीटर, ये यूवी के लिए हमने सिलेक्ट कर ली, और ये वेवलेंथ सिलेक्टर पर हमने डाल दी। जब भी ये लाइट एंटर होगी स्टूडेंट्स ये स्लिट के थ्रू, तो ये मोनोक्रोमोमीटर में जाए, और सिर्फ 260 नैनोमीटर की ही वेवलेंथ आगे जाएगी, बाकी की वेवलेंथ आगे नहीं जाएगी। इसलिए मोनोक्रोमोमीटर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और कोई भी दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फिर ये आगे जाती है हमारे सैंपल के थ्रू। सैंपल के अंदर कुछ कंपोनेंट इसे एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, और फिर वापस से ये लाइट इमिट होती है। तो सैंपल के थ्रू ये क्रॉस होती है और फिर जाती है फोटो डिटेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर स्टूडेंट्स? फोटो डिटेक्टर। और फोटो डिटेक्टर क्या करता है? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर के पास जाने के बाद हमें स्क्रीन पर डाटा दिखाई देता है। और ये डेटा प्रोसेसिंग कैसी होती है स्टूडेंट्स? डेटा प्रोसेसिंग के अंदर एक ग्राफ प्लॉट होता है, और एक ग्राफ किसके अगेंस्ट प्लॉट होता है? ये ग्राफ प्लॉट होता है एब्जॉर्बेंस यानी ओडी और वेवलेंथ के बीच में ये ग्राफ प्लॉट होता है। और ये ग्राफ को
और ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है उससे रेफरेंस से कंपेयर किया जाता है और रेफरेंस के अंदर अगर वो ग्राफ मैच हो गया तो हमें पता लगता है कि वो कौन सा सैंपल हमने यूज किया था। अमीनो एसिड था उसके अंदर निकलता जो हमने एज अ सैंपल यूज किया था। इसी डाटा के ऊपर ये हमें पता लगता है कि सैंपल कौन सा है, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फिर हम उसकी प्योरिटी भी चेक करते हैं। और जब ये जो लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है और डिटेक्टर के पास जाता है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की स्टूडेंट्स, उतना ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा और उसी हिसाब से डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर स्क्रीन पर दिखाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने क्या देखा, लाइट सोर्स से मिरर पर जाती है, मिरर से होकर स्लिट पर जाती है, स्लिट से वो मोनोक्रोमोमीटर के पास जाती है और मोनोक्रोमोमीटर के थ्रू वो सैंपल पर जाती है और ये रेफरेंस पर भी जाती है। पर रेफरेंस की वैल्यू हम सबको पता है इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं। और फिर रेफरेंस और फिर ये सैंपल के थ्रू होकर डिटेक्टर पर जाती है, फोटो डिटेक्टर पर, फिर डिटेक्टर पर, और फिर ग्राफ प्लॉट होता है वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच। एब्जॉर्बेंस हम इसके अंदर ओडी भी कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुआ है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइट इंटेंसिटी कम होगी और ग्राफ उस हिसाब से प्लॉट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था वीडियो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।